नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देने वाले आदमी को कोई अधिकार नहीं है कि सूरजगढ़ विधानसभा के किसी दफ्तर में बैठकर नौकरी करे। चुनावी वक्त है, आचार संहिता लगी हुई है, राजनेता रैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। सब अपनी अपनी तरफ से वोटर्स को समझाने बुझाने या यूं कहें कि रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने मान मनुहार देखी होगी, विनती देखी होगी वोट के लिए, लेकिन धमकी देकर वोट कौन मांगता है भाई? ये तो वोटर्स की बेइज्जती है। जी हाँ, आपने ठीक ही सुना है, ऐसा किया है पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने। अब आप पहले ये जान लीजिए कि ये मैडम कौन है। संतोष अहलावत भाजपा की सीनियर नेता हैं। वे झुंझुनू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा में भाजपा सांसद रही थी। वे इससे पहले सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 2013 में विधायक थी और साल 2000 में बुहाना से प्रधान चुनी गई। 2005 में जिला परिषद सदस्य चुनी गई। साल 2004 के चुनाव में उन्होंने झुंझुनू से ही लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाई। अब लोकसभा चुनाव में वोट के लिए पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने मंच से कर्मचारियों अधिकारियों को खुली चुनौती दे दी है। कहा कि मोदी को वोट नहीं देने वालों को सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नौकरी करने का अधिकार ही नहीं है। वे अपना बिस्तर बांध ले, 5 साल सूरजगढ़ में घुसने नहीं दूंगी। पूर्व सांसद शनिवार 30 मार्च को झुंझुनू के सूरजगढ़ में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के समर्थन में सूरजगढ़ के अटल जनसंपर्क कार्यालय में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। वीडियो सामने आने के बाद उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि ये वीडियो फर्जी है, इसे शरारती तत्वों ने एडिट किया है। पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने कहा कि मेरे कार्यकर्ता को, मेरे वोटर को या मेरे शुभचिंतक को कोई माइकल लाल किसी दफ्तर में बैठकर सता नहीं पाएगा। मेरा कमिटमेंट है आपसे, या तो सीख लो या फिर बिस्तर को रस्सी से बांध लो। मैं 5 साल सूरजगढ़ में घुसने नहीं दूंगी, चाहे कोई कुछ कहे। फिर बोल रही हूँ, मोदी को वोट न देने वाले आदमी को कोई अधिकार नहीं कि सूरजगढ़ विधानसभा के किसी दफ्तर में बैठकर नौकरी करे। मेरे कार्यकर्ता को, मेरे वोटर को, मेरे शुभचिंतक को कोई माइका लाल किसी दफ्तर में बैठकर सता नहीं पाएगा। मेरा कमिटमेंट आपसे। पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने बयान के बाद सोमवार को सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कुछ भी ऐसा मामला नहीं है, लोग यूं ही हर किसी बात को उठा लेते हैं, लोग झूठ फैला रहे हैं। मोदी जी गरीब को गणेश मानकर काम कर रहे हैं। देश का वोटर मोदी जी के साथ है। मैंने किसी के बयान के खिलाफ में ये सब कहा था। देश की उन्नति और प्रतिष्ठा में पिछले 10 साल से बढ़ोतरी हुई है। इससे प्रेरित होकर लोग मोदी को वोट देंगे। लोगों का पूरा मानस है, मोदी की गारंटी में लोगों को विश्वास है, मोदी को सब वोट देंगे। देश की उन्नति, देश की तरक्की सब चाहते हैं। जब मोदी खुद गरीब के लिए काम कर रहे हैं तो अधिकारियों को भी करना होगा। सबको मोदी की तरह काम करना होगा। जो अधिकारी गरीबों की नहीं सुनेंगे, उनका काम नहीं करेंगे, तो उनका विरोध तो होगा। तो दोस्तों, अब बताइए, क्या ये तरीका आपको ठीक लगता है कि वोट के लिए अब वोटर्स को डराया जाएगा, धमकियां दी जाएंगी और बाद में पलट लिया जाएगा? आप अपना विकास कार्य लेकर जनता के बीच जाइए, वैसे ही जनता आपको वोट देगी, अगर वो सही से विकास हुआ तो। और नहीं तो इस तरह से वोट मांगना आपको कैसा लगता है? जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अपनी राय बता करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए।